अच्छा जी, अब ये आप लोगों की डेमो क्लास 3 है। ठीक है जी। अब इस डेमो क्लास में जो है हम वीक 3 से शुरू करेंगे। पहले मैंने पहली वाली डेमो क्लास में जो है वो वीक 1 और वीक 2 आप लोगों को करवा दिया था। और अब इस सेकंड डेमो क्लास में हम वीक 3 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि मतलब हम कितना कर पाते हैं। अब वीक 3 में पहला आप लोगों का डेरिवेटिव्स के बारे में है, चेन रूल है, इन चीज़ों के बारे में वीक 3 है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देता हूँ कि डिफरेंशिएशन बेसिकली होती क्या है। डिफरेंशिएशन से फिर हम लोग डेरिवेटिव्स पर आएंगे। ठीक है। वीक 3 आपके पास है डिफरेंशिएशन। स्पेलिंग की थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए माजरत। अच्छा, अब आपके पास ये डिफरेंशिएशन दी गई है। डिफरेंशिएशन होती क्या है, पहले तो हम लोग ये समझते हैं। डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ में चेंज है। जैसे आप लोग जो है वो किसी भी चीज़ में डिफरेंस मालूम करते हो। डिफरेंस मालूम करते हो तो क्या करते हो आप, जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि आप थ्री माइनस टू करते हो, आंसर 1 आ जाता है। इसी तरह आप लोग जो हो मिसाल है 5 - 2 करते हो, आंसर 3 आ जाता है। ठीक है, ये आप लोग फाइंड करते हैं। तो इसी डिफरेंस के प्रोसेस को फंक्शंस के केस में हम लोग डिफरेंशिएशन देते हैं। वो कैसे भाई, हम चेक करते हैं कि एक फंक्शन कितना चेंज हुआ है। देखिए ना, 3 से लेकर 2 तक कितना चेंज आया है, 1 का चेंज आया है। 5 से लेकर 2 के दरमियान चेंज कितना है, या 2 से लेकर 5 तक का चेंज कितना है, वो 3 का चेंज है। यानी डिफरेंशिएशन बेसिकली आपके पास चेंज जो है ना मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब डिफरेंशिएशन फंक्शंस के केस में क्या होगी कि एक फंक्शन में चेंज कितना आया। मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को, एक डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप लोग जैसे आप लोग फीमेल्स हैं, तो आप लोगों को फिर जो अगर मेल्स कोई सुन रहा हो या फीमेल कोई सुन रही हो, जो भी है, मैं फीमेल्स के तौर पर एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप लोग जैसे कि मिसाल है एक आटे की मिसाल ले लें आप लोग। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, इनिशियली आटा, सूखा आटा होगा आपके पास। ओके हो गया। आप लोगों ने क्या किया, उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद वो एक पेस्ट की शक्ल में चेंज होगा, जिससे आप लोग पेड़े बनाओगे। ठीक है। अब आप लोगों ने पानी डाला, पानी डालने से उसकी शक्ल चेंज हो गई, मतलब उसका सारा कुछ चेंज हो गया। वो पाउडर था, पाउडर से एक पेस्ट में चेंज हो गया। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया है, अगर आप लोग चेक करना चाहो कि आप उसमें चेंज कितना आया है, अगर आप उसमें चेंज मालूम देखना चाह रहे हैं ना कि पाउडर से मतलब वो जो है पेस्ट बनने में उसमें कितना चेंज आया, अगर वो चीज़ मैयर कर सको आप लोग, तो उस चेंज को हम लोग डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग इसको जाहिर कैसे करेंगे, मिसाल है कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई एक फंक्शन है। ठीक है। आप लोगों ने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। सिंपली आप करोगे कुछ भी नहीं, आप डी वाई देख फाइंड कर लोगे। डी वाई जो है वो बेसिकली आपके पास चेंज इन वाई होगा, यानी वाई में कितना चेंज आ रहा है। अभी मैं आप लोगों को उसकी तरफ नहीं लेके जा रहा कि किसी की लिहाज से किसी चीज़ में चेंज चेक करना, अभी वो नहीं। बस इट सेल्फ इसमें कितना चेंज आया, अभी हम इसकी कॉज को डिस्कस नहीं कर रहे। या हम लोग यूँ कह लें कि ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे कि इसमें चेंज आया क्यों है, किसके लिहाज से आया है। जस्ट इसके अंदर चेंज आया है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि इसके अंदर चेंज आया। अब डिफ्रेंसिएशन की कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि मिसाल है, मैं लिखता हूँ जैसे कि हम सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र। बहुत सिंपल सा एक सीधा सा फंक्शन है। हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या डिफ्रेंसिएशन आएगी आपके पास, डी वाई इज इक्वल टू डी इंटू एक्स स्क्र। अब आप लोगों को इसको करने से पहले आप लोगों को थोड़े से डेरिवेटिव्स के आइडियाज़ होने चाहिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को डेरिवेटिव्स आते होंगे। ये पहले करवाने का मकसद मेरा ये था कि डिफरेंशिएशन में सिर्फ चेंज होता है और डेरिवेटिव में चेंज के लिहाज से चेंज होता है, तो वो ज़रा एक अलग अगली कैटेगरी बन जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा इसको पहले करवा देता हूँ, जो है वो डेरिवेटिव को बाद में करवा दूंगा। अब डिफरेंशिएशन में चेंज है, तो आप लोगों को डेरिवेटिव्स का पावर रूल आता होगा। इसके रूल उसी जैसे ही हैं तकरीबन, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। मैं जब डेरिवेटिव्स करवाऊंगा फिर इनमें थोड़ा बहुत चेंज जो होता है वो आप लोगों को बताऊंगा। अभी सिर्फ आप डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन समझे। पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस यानी 2 - 1 और बगैर पावर के डेरिवेटिव डी एक्स, डिफरेंशिएशन, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी। यानी कि डी वाई इज इक्वल टू जो आपके पास आ गया तो 2x dx। तो अब y में चेंज जो है वो इसके बराबर आ गया, 2 इंटू एक्स और x में चेंज। तो ये इसका सादा सी डिफरेंशिएशन हो गई। एक और फंक्शन लेते हैं हम लोग, मिसाल है y इज इक्वल टू से स्क्वायर रूट एक्स। तो इसकी क्या आएगी, 1/√2 इंटू डी एक्स। ठीक है जी, सॉरी डी वाई।
डी वाई इज इक्वल टू दिस थिंग आ गई। ठीक है जी। अब बस ये नहीं कि डिफ्रेंसिएशन ये एक चीज़ सीधी सी चीज़ है, डिफ्रेंसिएशन को याद रखें, बस किसी चीज़ में चेंज है, बस किसके लिहाज से है, क्यों आया है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ चेंज के बारे में बात की जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे डेरिवेटिव्स पर चलते हैं। अब डेरिवेटिव अब बेसिकली लिखा जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसमें आप लोग गौर करो तो डिफ्रेंसिएशन क्या है, वाई में चेंज आ रहा है किसके लिहाज से, एक्स में चेंज होने से। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या करोगे कि आप एक्स को चेंज करोगे और एक्स के चेंज होने से यानी डोमेन को चेंज करोगे और डोमेन के चेंज होने से रेंज में जो चेंज आएगा उस चीज़ को जब हम लोग देखेंगे तो वो आपके पास डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है जी, ये तो एक जनरल सी इसके बारे में बात थी। ठीक है जी। यानी कि बेसिकली क्या होगा कि अब इसकी डेफिनेशन पर मैं नहीं जा रहा, ठीक है, वो ज़रा एक लेंथी डिस्कशन बन जाएगी, बट जस्ट एक फार्मल सी हम लोग मतलब एक रिवीजन कर रहे हैं, तो इस वजह से इसके लिए इतना काफ़ी है कि डेरिवेटिव्स क्या होंगे, किसी चीज़ में चेंज आएगा किसी और चीज़ के चेंज के लिहाज से। ठीक है, ये बात याद रखनी है क्योंकि नीचे भी डी है और ऊपर भी डी है। सही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे इसके थ्योरम्स हैं कुछ। ठीक है, थ्योरम्स आगे आगे थ्योरम्स जैसे आप लोग क्या क्या लेते हो कि डेरिवेटिव जो है वो डी एक्स ओवर जो है वो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एफ एक्स पे अलग हो जाता है, डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू जी एफ एक्स। जिस तरह लिमिट के थ्योरम्स नहीं थे एग्जैक्टली उसी तरह ही हैं, बस हल्का फुल्का फ़र्क आएगा। ठीक है जी, प्लस माइनस है, इसी तरह ये ए हो गया, इसी तरह डी वाई सॉरी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स, ये आपके पास बराबर हो जाएगा। ये अब यहाँ पे फ़र्क आएगा, यहाँ पे फ़र्क ये आएगा कि ये प्रोडक्ट रूल बन जाएगा। आप लोग पहला डेरिवेटिव, एक का डेरिवेटिव दूसरा एस एच, मिसाल है मैं पहले का डेरिवेटिव पहले एस एच छोड़ देता हूँ एफ एफ एक्स, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेता हूँ डी जी ओवर डी एक्स प्लस आप अब क्या करो जी एफ एक्स एस एच ले लो और डी एफ ओवर डी एक्स, तो ये आपके पास पावर रूल बन जाता है, सॉरी प्रोडक्ट रूल बन जाता है। इसके बाद आप लोगों के पास क्या होगा, अच्छा जी एक मिनट सिर्फ, अच्छा अब आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, आगे वाला आपके पास बन जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी एफ एक्स। ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसको कोशेंट रूल बोलते हैं, जी का स्केयर जी एस एच डी एफ ओवर डी एक्स माइनस ये बन जाएगा आप लोगों के पास माइनस एफ एस एच और डी जी ओवर डी एक्स। ये आपके पास पावर रूल बन जाएगा। इसी तरह और मेरे ख्याल से रूल नहीं होंगे इसके, बस यही चार रूल्स थे बेसिक रूल्स। ठीक है जी, ये आपके पास डेरिवेटिव के थ्योरम्स हैं, यूँ समझ लें। इनके प्रूफ जो हैं वो आप लोग इंटर की बुक से, जो मैथ की बुक है उससे कर लीजिएगा, अगर प्रूफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अगर हुए तो, नहीं है तो फिर आपकी इनकी एप्लीकेशंस हैं, आगे इनके एप्लीकेशंस में आप लोग जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। जैसे आप लोग फाइंड करो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, वो क्या आएगा आपके पास, इस नीचे वाले का स्केयर एक्स माइनस वन का स्केयर एक्स माइनस वन एस एच, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन एस एच एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर, इसको जब सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर निकलता है आपके पास एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर, ये आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव का। सिंपल सा है काम। ठीक है जी, इसी तरह आप लोग प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, डिफरेंट रूल्स हैं। इसके बाद आगे आ जाता है आप लोगों के पास चेन रूल। ठीक है जी, अब चेन रूल क्या होगा, चेन रूल कब लगता है पहले ये याद रखें, चेन रूल तब लगेगा जब आपके पास फंक्शन कंपोजिशन की शक्ल में दिया हुआ होगा। ठीक है, कंपोजिशन की शक्ल में ऐसे आप लोग कह सकते हो, अब इसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है जी, कंपोजिशन वाली बात को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। वो इस तरह डिफाइन किया जाता है कि केस मतलब पहला आपके पास ऐसे है कि आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लो, यानी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लो, और ये जो अंदर एक्स है ये मज़ीद किसी और का डेरिवेटिव फंक्शन ले लो, जैसे कि एक्स जो है वो आपके पास मिसाल है मैं कह लेता हूँ जी एफ टी का फंक्शन है, यानी एक्स टी का फंक्शन है और एक्स वाई जो है वो एफ का फंक्शन है। ठीक है, इस तरह करके ये कॉम्प्लिकेटेड सा बनता है। यानी कि मैं अगर इसको इधर रिलेट करवाना चाहूँ, एफ जो है वो आपके पास जा रहा है एक्स से वाई पे, ठीक है जी, एक्स से वाई पे,
और जो x है वो आपके पास फंक्शन बन गया है, सॉरी g जो है वो आपके पास फंक्शन बन गया है, वो जा रहा है आपके पास t से x पे। तो इस तरह कंपोजिशन बन जाती है ये। वो कैसे कंपोजिशन बनती है, जी जा रहा है टी से इस पे, ठीक है, और ये एक्स से इस पे। जब कंपोजिशन मैंने आपको करवाई थी तो मैंने आपको ये कहा था कि ये इससे एक्स पे जाएगा और ये इससे, तो इसमें आपके पास बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ टी, ठीक है, एफ ऑफ टी, क्योंकि टी सबसे बेसिक डोमेन बनेगी, सही है। तो ये आपके पास बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है जी। यहाँ पे तो ऐसे बन गया, लेकिन इस फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप इधर से देखोगे तो ये आप बन जाएगा एफ, एक्स की वैल्यू लगाओ, जी ऑफ टी इज इक्वल टू वाई। ये आपके पास फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव आप लोगों ने कैसे लेना है, डेरिवेटिव इसका लेना है वो आप, मैं कंसिडर करूंगा इस फंक्शन को, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए इसको भी कर सकते हैं। अब आप लोग अगर फाइंड करो जी ऑफ जी डी ओवर डी टी ऑफ एफ जी जी ऑफ टी, मैं इसी को ही ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, इसमें पहले आप f का डेरिवेटिव लो d ओवर डी, f का डेरिवेटिव लो g के लिहाज से, ठीक है, जी एफ टी के लिहाज से। फिर आप लोग डी जी का फंक्शन डेरिवेटिव लो डी टी के लिहाज से, ठीक है। ये चेन रूल होगा। इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन में अगर करना चाहे तो आप इस डेफिनेशन से ले सकते हो, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन है, मैं इस इधर से यानी इससे आप लोग यहाँ लिखता हूँ डी ओवर डी टी और डी वाई, क्योंकि वाई सबसे बेसिक पहला फंक्शन है, ठीक है जी, सबसे बड़ा फंक्शन y बनेगा। तो डी वाई ओवर डी टी अगर आप लोगों ने फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, आप पहले, अब y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो डी एक्स ओवर डी टी। तो ये आपके पास चेन रूल होगा। इस चेन रूल के ज़रिए आप लोग जो हो एग्जांपल्स करोगे। मैं कुछ एक दो एग्जांपल्स भी करवा देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोग ले लो, मिसाल है, आप ले लो y इज़ इक्वल टू से, अभी मैंने डेरिवेटिव तो चले आप लोगों को नहीं करवाए, सिंपल सी ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x, ठीक है, और x इज़ इक्वल टू t का स्क्वायर। ये आपको मैंने दो एक कंपोजिशन फंक्शन ले लिया। अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, आप लोगों ने डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना है। वो कैसे करोगे, फार्मूला क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है जी, और डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि y x का फंक्शन है तो y में चेंज x के लिहाज से आएगा, ठीक है, और x t का फंक्शन है तो x में चेंज t के लिहाज से आएगा, तो इसको प्रोडक्ट कर लिया। आप डी वाई बाई डी टी फाइंड करें तो वो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स बन जाएगा, और इसका आ जाएगा 2, ये आपके पास बन जाएगा 2t स्क्वायर। तो आप x की वैल्यू इसके अंदर पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका डी वाई बाई डी टी की यानी कि शक्ल में, t की शक्ल में आंसर आ जाएगा। बस ये सिंपल सा काम था, ऐसा कोई मसला नहीं था। इस तरह करके आप लोग डेरिवेटिव्स चेन रूल के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है आगे आप लोगों का है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन के। इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैं हेडिंग दे लूँ, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या था कि अगर f जो है वो x से y पे जा रहा है तो जो f इन्वर्स है वो आपके पास क्या होगा, y से x पर आएगा। ओके हो गया। तो अब आप लोगों ने इस f इन्वर्स का डेरिवेटिव फाइंड करना, कोई मसला नहीं है। जिस तरह आप f का डेरिवेटिव फाइंड करते हो आप f इन्वर्स का भी डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल सी एग्जांपल, जैसे कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू, आप कह लो कि एक्स क्यूब कह लो, ये एक फंक्शन है और ये 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है जी। अब 1 to 1 कैसे है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास डोमेन, दो डिफरेंट डोमेन के लिए दो, क्या कह रहा था मैं, ये कह रहा था कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 क्यों है, क्योंकि 1 to 1 इस वजह से है कि आपको इसमें ऐसा केस नहीं मिलेगा कि आप दो डिफरेंट डोमेन्स ले रहे हो और आपको एक ही रेंज दे रहा है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में होता है। उसमें आपके पास दो डिफरेंट डोमेन्स होती हैं और उनके सेम आंसर्स होते हैं, जैसे +2 और -2, उन दोनों के आंसर्स 4 होंगे, वो सेम आ जाता है। तो इस वजह से ये सिनेरियो एक्स क्यूब में नहीं मिलता, ठीक है। नेगेटिव के लिए आंसर डिफरेंट हो जाता है, पॉजिटिव के लिए आंसर डिफरेंट हो जाता है। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, इस सिनेरियो में सिंपल हम लोग ये करेंगे कि आप लोग एफ इनवर्स फाइंड करो, इसको आप वाई के बराबर सपोज कर लो, यानी वाई इज इक्वल टू, वाई का ज़रा लिखना आसान है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ से आप दोनों तरफ 1/3 पावर ले लो, तो वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स आपके पास आ जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे अगर आपके पास देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो f को इधर ले आओ, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ
वाई बन जाता है, यानी एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ वाई लिखोगे तो आपके पास बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3। ठीक है जी। अब ये आप अब देखिए फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन क्या बनेगा आपके पास, इन्वर्स फंक्शन, वो आपके पास बन जाएगा, आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह इसको पूरे को एक्स को रिप्लेस कर दो, यानी जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एक्स रिप्लेस कर दो, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो आपके पास बन जाएगा से एक्स की पावर 1/3। ठीक है जी, ये आपके पास बन जाएगा। इस एफ इनवर्स ऑफ एक्स को जो है वो आप लोग, सॉरी एफ इनवर्स ऑफ एक्स नहीं, बस यहीं तक रखें आप लोग। अब आप लोगों ने क्या किया, आपके पास एफ जो था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ जो था वो आपके पास था एक्स क्यूब, जो एफ इनवर्स है वो आपके पास है वाई की पावर 1/3, या आप इसको थोड़ा अगर एक्स के साथ रिप्लेस कर दो तो वो एक्स की पावर 1/3 बन जाएगा। उस तरह भी किया जा सकता है, ऐसा मसला नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हम इंटर की बुक्स में ऐसे ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वाई में पहले बना के फिर उसको एक्स में रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे वो आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास बन जाता है, यानी कि एक्स की पावर 1/3। इसको वाई की पावर 1/3 भी रख सकते हैं, चलिए उसके मुताबिक हम लोग रख लेते हैं, वो एक्स की पावर 1/3 बन गया। फंक्शन क्या है, एक्स की पावर क्यूब, इन्वर्स क्या है, एक्स की पावर 1/3। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अगर फंक्शन का डेरिवेटिव करते तो आप लोग करते डी वाई बाई डी एक्स, वो आपके पास बनता पावर शुरू में पावर में से एक माइनस बगैर पावर के डेरिवेटिव 1 आ जाता है। ठीक है, अब ये मैं जैसे कह रहा हूँ, ये पावर रूल लगता है इसका, डेरिवेटिव्स का पावर रूल। ठीक है, अब ये जो है मैंने शायद इग्नोर कर दिया, लेकिन ये डेरिवेटिव्स का पावर रूल होता है कि पावर शुरू में, यानी इधर जनरल अगर मैं इधर लिखूँ तो जनरली ऐसे बनता है, यानी आप मिसाल एक्स की पावर एन से करें तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या आता है, पावर शुरू में आ जाती है। ये जो फंक्शन होता है इसकी पावर में एक माइनस हो जाता है, और अगेन इसकी जो पावर के बगैर, ये जो पावर के बगैर सिर्फ एक्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव एक्स का फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो उस वजह से आपके पास वो ऐसा कोई मसला नहीं करता। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या आया, 3x²। अब ये सादा डेरिवेटिव आ गया। अब आपके पास फंक्शन क्या है, आपके पास फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू से वाई की पावर 1/3। ये आपके पास फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन। यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ वाई आपके पास किसके बराबर था, एक्स के बराबर था। एफ इनवर्स ऑफ वाई की जगह एक्स लगाया तो एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3 बना। अब आप क्या करोगे, इनवर्स फंक्शन में डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करोगे, तो वो आपके पास पावर शुरू में पावर में से एक माइनस 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास -2/3 बन जाएगा। और बगैर पावर के डेरिवेटिव आपके पास, चूंकि वाई के लिहाज से ही डेरिवेटिव ले रहे हो आप लोग, तो वाई का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से 1 हो जाता है, तो ये इन्वर्स इसके इन्वर्स का डेरिवेटिव आ गया। ये वैसे फंक्शन का डेरिवेटिव और ये फंक्शन के इन्वर्स का डेरिवेटिव। तो ये आप लोग इस तरह सादा सादा इस तरह अल्फाज में फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये वीक 4 का टॉपिक था, मतलब ये जो नहीं सॉरी ये बस ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वीक 4 शुरू होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आप लोगों के पास शुरू होगा वीक 4। वीक 4, अब वीक 4 में आप लोग क्या करोगे, वीक 4 में आप लोग पहले तो डेरिवेटिव, पहला टॉपिक है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। भाई पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या लेसे देना। पहली तो बात ये कि पैरामीट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग इनके डेरिवेटिव्स की तरफ भी चले जाएंगे। पैरामीट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं, मिसाल है, मैं मिसाल देता हूँ। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, से जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है जैसे कि, और ये फंक्शन, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ज़्यादातर बनती हैं आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन की। ठीक है, पहले मैं इम्प्लिसिट फंक्शन का बताता हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस की तरफ आएंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं जिनके अंदर एक्स और वाई को अलहदा करना एक टफ काम हो, मतलब आपको अच्छा खासा वर्क करना पड़े एक्स और वाई को अलग अलग करने के लिए। यानी आपको अगर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की शक्ल देनी है तो ये शक्ल देने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए। जैसे कि अगर मैं लिखूँ y इज़ इक्वल टू x² + 1, अब ये एग्जैक्टली y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की शक्ल लिखी हुई है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट का उलट एक्सप्लिसिट होगा, यानी जिसमें आपको मुशक्कत ना, आपको डायरेक्टली दे दिया गया हो कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक हो गया। अब मिसाल में एक और फंक्शन लिखता हूँ, y x + x² y इज़ इक्वल टू, मिसाल है से
1 के। अब इसमें से y और x को अलग-अलग करना एक अच्छा खासा मुश्किल काम है। वो कैसे? आप पहले x को कॉमन लेंगे, ठीक है, y को कॉमन लेंगे, फिर x वाली सारी टर्म्स को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेंगे। वो थोड़ा सा एक मुश्किल काम बन जाए, आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ जाता है y x में। अब ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसी तरह के y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इसी तरह से इज़ इक्वल टू, मिसाल है स्क्वायर रूट वाई, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि एक्स और वाई को अलग-अलग करना इसमें भी मुश्किल काम है। ठीक है जी। तो बज़ाहिर ये है कि इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर एक्स और वाई को हमें क्या करना पड़ता है, एक मतलब ऐसी शक्ल दे दी जाती है कि हमें थोड़ा सी कुछ मुशक्क़त करके एक्स एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की शक्ल देनी पड़ती है। तो इस वजह से इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का ही अमूमन देखा गया है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं कि आपको मिसाल एक फंक्शन दे दिया गया है, जैसे कि मैं एक इम्प्लिसिट रिलेशन लिखता हूँ सर्कल के लिए, वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये यूनिट सर्कल है, यानी कि रेडियस 1 का एक सर्कल है आपके पास और जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। ठीक है। अब ये बातें मैं कैसे कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होंगी। अगर ये चीज़ें नहीं पता तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं अलहदा से इन चीज़ों पर मतलब ये कॉनिक सेक्शन में चीज़ें आ जाती हैं और उम्मीद है मेरे ख्याल से मैंने कुछ कॉनिक सेक्शन की सर्कल्स के बारे में चीज़ें देखी थी, तो वहाँ पर ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो आपका पोर्शन है उसके अंदर है ये कॉनिक सेक्शन में जाके। ठीक है जी। अब ये आपके पास एक यूनिट सर्कल दिया गया है। अब इस यूनिट सर्कल की जो पैरामीटराइजेशन, मैं पैरामीट्रिक फंक्शंस बनाना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ जस्ट उनके पैरामीट्रिक फंक्शन लिखूंगा और हमारा चूंकि मेन टॉपिक डेरिवेटिव्स लेना है उनके, तो फिर उनका डेरिवेटिव लेना बताऊंगा कि कैसे लिया जाता है। अब इसके जो पैरामीटर्स बनते हैं वो आपके पास बनते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शन जो हैं बनते हैं इस इम्प्लिसिट रिलेशन के। ठीक हो गया। अब ये जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन कैसे बने कि x और y तो इसमें एज एन इंडिपेंडेंट यूज़ हो रहे थे, मतलब एक डिपेंडेंट था और एक इंडिपेंडेंट था। मिसाल है मैं कहता हूँ x डिपेंडेंट था और y जो है वो इंडिपेंडेंट था, तो उधर से करके आप लोगों ने क्या किया, एक इम्प्लिसिट रिलेशन बना लिया। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये दोनों एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि x भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शंस बोला करते हैं कि उनमें एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन किया जाता है, जो आपके पास क्या है कि जो इम्प्लिसिट रिलेशन में आपके पास वेरिएबल्स आ रहे होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल उस एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे होते हैं किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास x डिपेंड कर रहा है कॉज वाले रिलेशन के थ्रू, यहाँ पे y डिपेंड कर रहा है साइन वाले रिलेशन के थ्रू। तो इस तरह डिफरेंट रिलेशंस हो सकते हैं, लेकिन एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन किया जाता है। कहीं पे आपको t नज़र आएगा, कहीं पे थीटा, कहीं पे कुछ नज़र आएगा, तो वो आप लोगों ने घबराना नहीं है। बहरहाल ये है कि जो भी इक्वेशन दी होगी उसमें एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन करके कुछ रिलेशंस बनाए जाएंगे, वो पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाएंगे। अब इनका डेरिवेटिव आप लोग कैसे लोगे? इनका डेरिवेटिव आप लोग लोगे चेन रूल की मदद से। चेन रूल अभी आप लोगों ने किया लास्टली। चेन रूल कैसे किया आप लोगों ने, मैं इसी इधर से ही आप लोगों को दिखाता हूँ। देखें, उसमें भी आप लोगों ने चेन रूल लिया था। अब चेन रूल उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें दोनों ही सेम थीटा पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मैं चेंज का बता देता हूँ। पहले मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है डी वाई ओवर डी एक्स से। ठीक है, इसका भी डी वाई और डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करके आप लोग ले सकते हो। वो अभी आगे इसी अगला टॉपिक आ रहा है तो उसमें आप लोगों को मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन लेना सिखा दूंगा। बहरहाल इसकी अभी डेफिनेशन हम पैरामीट्रिक फंक्शंस की लेंगे डेफिनेशन। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल के मुताबिक क्या होगा, चूंकि थीटा तीसरा फंक्शन है, डी वाई ओवर डी थीटा। अब वाई भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो डी वाई ओवर डी थीटा आ जाएगा डॉट। अब आपके पास एक्स डी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन चेन रूल के मुताबिक डी थीटा ओवर डी एक्स होगा। इसको आप लोग लिख लो डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स ओवर डी थीटा। यानी कि डिवाइड में जब जाएगा, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में जाके इसकी जो है वो रेसिप्रोकल बन जाएंगे, तो वो एक्स ऊपर आ जाएगा और थीटा नीचे। अब आप डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करें, डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करें, इस वैल्यू में पुट कर दें यहाँ से। आपका जिस तरह मैं निकालता हूँ डी वाई बाई डी थीटा आपके पास क्या आएगा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी थीटा थीटा क्या आएगा, साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस थीटा होता है। यहाँ से ए कॉन्स्टेंट है, ए कॉस थीटा। ठीक है जी, ओवर एक्स का किसके लिहाज से, ए माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। तो ये ए और कट गया, माइनस आ गया और यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस ओवर साइन जो है वो आपके पास कॉट थीटा होता है। ठीक है, कॉट माइनस कॉट थीटा, ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है। तो इस तरह करके आप लोग पैरामीट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकाल लिया करते हो।
इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये तो और भी आसान टॉपिक है। ये जो मैंने आपको इम्प्लिसिट रिलेशंस लिखवाए थे, ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये सर्कल के लिए हम इन्हीं तीनों के डेरिवेटिव्स यानी इनकी तीनों की डिफरेंशिएशन करते हैं। मैंने डिफरेंशिएशन में आपको क्या बताया था, एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाई थी कि उसमें आप चेंज चेक करते हो बस, और कुछ भी नहीं करते। जैसे मैं अब सबसे सिंपल ये ले लेता हूँ, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका आपने डिफरेंशिएशन करनी, डिफरेंशिएशन इसकी क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, dx, यानी कि आप लोग क्या करोगे, डेरिवेटिव्स वाले ही रूल लगेंगे लेकिन साथ dx मल्टीप्लाई होकर आएगा, क्योंकि चेंज मालूम कर रहे हैं ना, तो जिसके लिहाज से चेंज मालूम कर रहे हैं वो तो है ही नहीं, वो तो डिवाइड में कैंसिल हो गई नहीं, तो वह साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाता है। ठीक है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, बगैर पावर के चेंज, ठीक है जी, प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट में तो 0 होता है, कांस्टेंट्स में तो चेंज नहीं आता, तो वो इस वजह से सेम रहते हैं, तो वो ये dy आ गया। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये डिफरेंशिएशन कर ली, अब यहाँ से dy की ओवर dx की शक्ल बना लो। वो कैसे बनेगी, 2y dy आप लोग ऐसे ही रखो, माइनस 2x dx बन जाएगा। यहाँ से इंप्लाई करेगा, अब 2x को इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा और dy क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx आपके पास बन जाएगा, ये इधर नीचे आया, इधर नीचे चला जाएगा, माइनस x ओवर y, तो ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप लोग इस तरह करके आप लोग डिफरेंशिएशन लोगे इम्प्लिसिट फंक्शंस की। यहाँ तक भी काफ़ी था, आगे डेरिवेटिव की इसको ये शक्ल दे ली, इसको डेरिवेटिव की शक्ल दे ली है। ओके हो गया। तो इसी तरह हम लोग इसका अगर फाइंड करें, इसकी आप लोगों को एक्सरसाइज दे दी जाए, इसको मैं करता हूँ और ये आपको एज एन एक्सरसाइज दे दिया जाएगा। ठीक है जी, इसकी अगर करें तो आपके पास बन जाएगा, अब आपके पास फंक्शन क्या है, वाई इंटू, बल्कि मैं इसकी करता हूँ, इसकी देते हुए ज़रा आप लोगों को मुश्किल लगेगा, वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई, ठीक है जी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है जी, आप डिफरेंशिएशन करोगे डी, बल्कि मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ साफ करके। फंक्शन है जी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई। मेरे ख्याल से यही फंक्शन था, हाँ यही था। अब ये आपके पास फंक्शन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस फंक्शन का आप लोगों ने फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, वही प्रोडक्ट रूल की मदद से। कैसे, डी इंटू वाई स्क्र और एक्स स्क्र एस एच, ठीक है, प्लस एक्स स्क्र डी इंटू एक्स स्क्र वाई स्क्र एस एच प्लस डी एक्स इंटू वाई एस एच प्लस एक्स एस एच इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट। पावर रूल लगाएगा ना तो आपको पता लगेगा ये ऐसे आता है। ठीक है जी, अब आपके पास क्या बनेगा, इसका मैं बल्कि पावर रूल लेके आप लोगों को चेक करवा भी दूंगा, बल्कि अभी करवा देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। देखें, अब आपके पास डेरिवेटिव ऑफ 2y क्या आएगा, 2y इंटू एक्स स्क्वायर पहले लिख के मैं dy बाद में लिख लेता हूँ, प्लस ये 2x आपके पास आएगा, वाई स्क्वायर मैं पहले लिख के dx बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है जी, प्लस ये आपके पास आ जाएगा y dx प्लस x dy इज इक्वल टू, मैं इसका डिफरेंशिएशन इधर ले लेता हूँ। देखिए, y की पावर 1/2 बन जाएगा। 1/2 का मतलब क्या है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस 1/2 -1 और साथ डिफरेंशियल है उसका dy। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2 y का डेरिवेटिव -1/2 और यहाँ पे dy। जब -1/2 नीचे लेके जाएंगे तो नीचे जाके वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके हो गया, तो ये आप लोग ऐसे फाइंड करोगे। अब ये इज इक्वल टू, मिसाल है, ये आपके पास बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट y dy। अब यहाँ से dy/dx की शक्ल देना ज़रा सा मुश्किल लग रहा है दिखने में, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप dy वाली एक साइड पे कर लो, dx वाली एक साइड पे कर लो, काम आसान हो जाएगा। ये आपके पास dy यानी कि 2yx के dy और साथ dy इधर इसके साथ है x dy और साथ इसके साथ है -1/2y का स्क्वायर रूट इंटू dy इज इक्वल टू, में उनको उधर ले जाके माइनस कर दो, -2xy² dx। ठीक है जी, और प्लस y dx। अब इनमें से dy को कॉमन ले लो, dy कॉमन लिया, 2yx², ठीक है जी, प्लस x -1/2 स्क्वायर रूट y। ठीक है जी, और इज इक्वल टू -2, ये सॉरी माइनस होगा, -2x y² -y इंटू डी एक्स। अब आपने dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx कर लो आप लोग।
डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको उठा के नीचे ले जाओ तो माइनस 2x² माइनस वाई, और ओवर में ये वाला फंक्शन 2y(x² प्लस x माइनस 1/2 स्क्वायर रूट वाई। तो ये आपके पास इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई है। तो इस तरह आप लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। बाकी जो है मैं टेस्ट लूँगा ना, तो टेस्ट में ऐसे फंक्शंस दूंगा, तो आप लोग जो है वो उनको फाइंड करने की ट्राई कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को हो जाएगी। बाकी जैसी कोई क्वेरी होता है तो आप लोग फाइंड कर पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब आगे आप लोगों के पास टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब डेरिवेटिव्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है वो आप लोगों के पास काफ़ी सारे हैं, ये थोड़े से नहीं है, काफ़ी सारे, मतलब एक पूरा टेबल है। इंटर की बुक अगर आप लोग उठा कर देखेंगे उसमें एक पूरा टेबल दिया हुआ है, ठीक है जी। तो आपके पास मैं डिफ़ाइन वैसे कर देता हूँ कि d/dx ऑफ साइन एक्स, जैसे मैंने ऊपर बताया, वो आपके पास कॉज एक्स होता है। इसी तरह d/dx ऑफ कॉज एक्स जो है वो आपके पास माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है जी। इनके प्रॉपर फार्मूले हैं और वो बाय डेफिनेशन करते हैं, मतलब डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन फाइंड किए जाते हैं। आप बाय डेफिनेशन फाइंड करना जो है वो आप मेरे ख्याल से आप लोगों के सिलेबस में हो ना हो, पता नहीं अब है या नहीं है, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो बाय डेफिनेशन फाइंड करते हैं। इसी तरह आपके पास d/dx ऑफ मिसाल है tan x जो है वो आपके पास होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले बनते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं इनमें से भी टेस्ट में क्वेश्चंस दूंगा। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन में डेरिवेटिव आप लोग कैसे लेते हो, सिंपल से बात है। अब अगर मैं कहता हूँ लॉग ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव लोगे कैसे, डेरिवेटिव इसका आएगा d/dx, तो जो एंगल होगा लॉग का वो डिवाइड में आ जाएगा 1/x, और इसके अंदर का आगे डेरिवेटिव आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो उसके एंगल में फंक्शन होगा उसको 1/, में लिख देना है, और अगर उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है तो आगे साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे x था तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा, तो इस वजह से उसको लिखा नहीं है। तो ये जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल है लॉग की। इसी तरह नेचुरल लॉग भी होता है, वो भी सेम होता है, बस LOG से LN लिख देते हैं, बाकी सारे रूल्स सेम होते हैं इनके। इसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस बन जाते हैं, उनके डेरिवेटिव्स आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपके पास वीक 5 शुरू हो रहा है, ठीक है जी। वीक 5 थोड़ा सा आपके पास काफ़ी उसमें डिस्कशन होने वाली है, तो वो मैं इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को करवा दूंगा। तो ये आप लोगों के दो डेमो लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आप लोग इनको टेस्ट करके जो है वो जज करके आप लोग कर सकते हैं। मैं मज़ीद आप लोगों की आसानी के लिए वीक 5 को भी एक इन डिटेल डिस्कशन करके, मतलब आधे पौने घंटे की जैसे वो जितनी डिस्कशन बनती है वीक 5, 6, 7 और 8, इनको मैं कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर में इन सब वीक्स को कवर करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं। वीक 5 को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करने वाला है, इस पे टाइम लगेगा। वीक 6, 7 ये सीधे सीधे से हैं, मतलब इनकी एक एक एग्जांपल आप लोगों को करवा दूंगा, वो 10 मिनट में एग्जांपल्स इनकी हो जानी है। इसके बाद तो है वो थोड़ा सा आप लोगों के पास वीक 8 कुछ हल्का फुल्का जो है वो 10 मिनट डिस्कस करेंगे उसको। तो इंशाल्लाह जो है मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में ये वीक 5, 6, 7 और 8 ये आप लोगों को मुकम्मल तौर पर कवर करवा दूंगा। तो आप लोगों जो है वो अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से इतना ये काफ़ी रहेगा आज के लेक्चर के लिए। अस्सलाम वालेकुम।